इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे आपके जीवन में अनेक प्रश्न हैं। भक्त के जीवन में जो प्रश्न आते हैं वो भगवत शरणागति के निमित्त आते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता रहता है कि हम कर बहुत रहे हैं, क्या इनको पता भी चलता है कि हम केवल कर ही रहे हैं। सबके मन में यह भाव यदा कदा आता रहता है। कुछ लोग संत महापुरुषों के शरण में बैठकर समाधान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग इन प्रश्नों में एकदम अपने को लगाए रहते हैं लेकिन उत्तर मिलता नहीं है। इसी प्रकार कुछ प्रश्नों के सानिध्य में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस जी के 7 कांडों में भूत भावन भगवान कहते हैं 14 प्रकार के भागवतों की चर्चा है। अब कौन कौन हैं, कभी विशेष अवसर मिलेगा तो उस पर भी चर्चा होगी। उसी से मानस के 14 स्थान महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने हमारे आपके लिए प्रदान किए हैं और जो जिस प्रसंग में जितना अवतरित होगा उसको उतना ही उसका बोध होगा। बड़ी ही मधुर चर्चा है। हमारे साहित्य के प्रभारी हैं श्री तारकेश्वर मिश्र जी, तो इनसे मैं प्रश्न मंगाता हूँ। तो बड़े बोधक हैं और उद्बोधक तो आपने देखा है कितने अच्छे हैं। इनके कुछ प्रश्न आए हैं, वो गुरु तत्व के संबंध में है। गुरु तत्व के संबंध में तो गुरुदेव भगवान व्याख्या करेंगे, परंतु हमको आपको कहाँ क्या क्या इसमें प्राप्त करना है इसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे। देखिए, इनके प्रश्न श्रृंखला में एक प्रश्न बड़ा ऊट पटांग था, वो बहुत साहित्यकारी प्रश्न था, तो मैंने उसको वापस कर दिया। इनका प्रश्न ये था, और आजकल एक फैशन हो गया है, गुरु की क्या आवश्यकता है। और मेरा प्रश्न है कि चश्मे की क्या आवश्यकता है। चश्मा आंख थोड़ी है। ए बाबू, फोन ना चलावा। देखिए, आप में से जिसको फोन का बीमारी हो वो प्लीज कथा में न बैठे, क्योंकि हम ये मान करके कथा श्रवण कराएंगे कि आप लोग यहाँ नहीं हैं, परंतु कथा की आप लोग बेइज्जती न करिए साहब। फोन सुविधा है, व्यसन नहीं है। फोन आपको एक दूसरे से जोड़ के रखता है, लेकिन जिसका व्यसन हो गया उसका विनाश कर देगा। फोन को कृपया व्यसन न बनाया जाए, इसको संवाद रखा जाए। कुछ जानकारियां भी हो, लेना हो, देना हो, आया हो, गया हो। सांकेतिक सूचनात्मक ग्रंथ है ये फोन, इसका ज्ञान बहुत काम नहीं आता। हर वस्तु कब क्या प्रयोग करना, इसका विवेक अवश्य रखना चाहिए। आइए, आजकल एक कथाकार जगत में इस बात का आतंक छा गया है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन।
गुरु तत्व के बिना ज्ञान नहीं होता। अच्छा, एक बड़ी समस्या है, जिसको जो मन करे वही बोले दे रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जो मन में आए वही कह दे रहा है, उसका न किसी सदग्रंथ से लेना देना, न शास्त्र से लेना देना, न वेद भगवान से लेना देना। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन गोरस मानस। वेद पुराण में जो कथानक हैं, सूत्र सिद्धांत है, वो मैंने मानस में रखा है। छहों सदग्रंथों शास्त्रों का सार है, शिव जी की सही उक्ति है, हस्ताक्षरी है। इसके बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? गुरु तत्व का अर्थ है जो अंधकार को ही प्रकाशित कर दे, उस तत्व का नाम गुरु तत्व है। अंधकार को प्रकाशित करने का अभिप्राय यह है कि जीवन हमारा अंधकार में है, सद्गुरु के वचन, सद्गुरु के मार्गदर्शन से हम प्रकाश में उपस्थित हो जाते हैं। अब हम हो जाते हैं सद्गुरु के मार्गदर्शन से। अब समस्या यह है कि हम सद्गुरु माने किसको? एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज। प्रश्न क्या है? स्वामी जी, सद्गुरु का परीक्षण कैसे किया जाए? स्वामी जी ने पूछा, तुम परीक्षण करना क्यों चाहते हो? तो पता कैसे चलेगा कि जिनकी शरण ले रहे हैं वो श्रेष्ठ सद्गुरु हैं? बोले, जब तुम परीक्षण करने में सक्षम हो तो तुम तो स्वयं उनके गुरु हो गए, क्योंकि गुरु ही परीक्षण कर सकता है, शिष्य तो शरण लेता है। सद्गुरु का परीक्षण जीव क्या कर सकता है? शिष्य जिस क्षण शरणागति भाव में अवस्थित हो गया, शरण में आ गया, देखो आप, केवल शरण में आ गया, किसकी? भगवान की, संत की, सद्गुरु की, साधु की, अरे विवेकी की। उसका जिस क्षण शिष्यत्व स्फुरित हुआ, उसका कल्याण हो जाएगा। अब समस्या बड़ी जटिल ये है कि शिष्यत्व स्फुरित नहीं होता। अपनी अवधी भाषा में कहे तो चेला। भाई चेला ना बना जाएगा, और चेला कैसे बना जाएगा? तो शरण लेकर। शरण कैसे ली जाएगी? आंख बंद करके, कान खोल करके, मनसा वाचा हृदय से किसी की हर बात को स्वीकार करके जीना शरणागति है। करके देखिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।